nutrition in plants. Autotrophic, the mode of nutrition in which organisms make food themselves from simple substance. Is called autotrophic. एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे इसके? प्लांट्स, एल्गी, क्योंकि अपना खाना वो खुद बनाते हैं ना, तो ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। देखो बेटा, अगर आप साथ के साथ लिख नहीं रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में लिख लेना अपनी नोटबुक में, ठीक है? अब देखो सेकंड क्या पढ़ा था हमने? हेट्रोट्रॉफ। हेट्रोट्रॉप्स की क्या डेफिनेशन होती है? देखो, ऑटोट्रोपिक वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, हेट्रोट्रोपिक वो होते हैं जो अपना खाने के लिए दूसरों पे डिपेंड करते हैं, ठीक है? तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? इसके में क्या लिखेंगे हम? एनिमल्स एंड द मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म and most other organism take in ready-made food prepared by plants they are called heterotrophs. जो लोग अपना खाना के लिए प्लांट्स पे निर्भर करते हैं उनको हम हेटेरोट्रॉफ्स बोलते हैं, ठीक है? समझ में आ रही है चीजें? बताओ, एक बार मुझे बताओ। ओके, देखो चैप्टर मैंने रीड करवा दिया था आपको, अब मैं उसके शॉर्ट नोट्स बनवा रही हूँ, ठीक है? तो अब देखो, मुझे ये बताओ, फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स किसको कहते हैं? फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स, फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स, बताओ कौन होता है फूड फैक्ट्री? फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स? नहीं बेटा, स्टोमेटा से तो वो खाना बनाते हैं, स्टोमेटा नहीं होता। फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स होते हैं लीव्स, क्योंकि खाना किससे बनता है? लीव्स से बनता है ना, तो उसको हम फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स बोलते हैं। अब उसके बाद क्या है कि अपना फूड के लिए, अच्छा एक ये लिखो, ग्रीन कलर का जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है लीव्स के अंदर, आपको पता है कि द लीव्स हैज द ग्रीन पिगमेंट, यहाँ पे लिख देते हैं द लीव्स हैव द ग्रीन पिगमेंट, ग्रीन कलर होता है उसका। किसकी वजह से ग्रीन कलर होता है? ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड, क्या बुलाते हैं उसको?
उस ग्रीन पिगमेंट का क्या नाम होता है? यस, वेरी गुड शिवा, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। अच्छा, लीव्स के सरफेस पे जो स्मॉल स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं? स्मॉल पोर्स इन लीव्स। फिफ्थ है स्मॉल पोर्स इन लीव्स, उसका क्या नाम होता है? अब आएगा बेटा इसका नाम, स्टोमेटा। इसका नाम है स्टोमेटा। आप सब ये सब या तो स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा या फिर लिख लो साथ के साथ, क्योंकि आपके बहुत काम आएंगे। फिर उसके बाद हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज भी करेंगे। हमने पहले चैप्टर रीड किया था, अब मैं आपको उसके शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बनवा रही हूँ। आपको ये सब लर्न करने हैं। मंडे को मैं टेस्ट लूंगी इस चैप्टर का, ठीक है? जिसने भी पहले ये चैप्टर नहीं किया हुआ, थ्योरी करने के साथ साथ आपको आ जाएगा समझ में। ओके, अभी तक समझ में आ रहा है ना सबको? बताओ महकदीप, आपको समझ में आ रहा है? ओके शिवा। महकदीप, हाँ स्क्रीनशॉट ले लेना। अभी स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में अपनी एक अच्छी नई कॉपी बना लेना, उस कॉपी में लिख लेना सब कुछ। अभी साथ के साथ समझ लो। देखो क्या होता है, एक लीव होता है हमारे पास, ठीक है, पत्ता। जब हम उसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं ना, तो उसके अंदर छोटे 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 से ना पोर्स होते हैं, छोटे छोटे से छिद्र होते हैं। उन छिद्रों का नाम क्या है? स्टोमेटा। इससे वो क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। जैसे पौधों को जिंदा रहने, हमें जिंदा रहने के लिए, हाँ जी, हाँ जी ठीक है, हमें जिंदा रहने के लिए जैसे ऑक्सीजन की जरूरत होती है ना, तो इसी तरीके से पौधों को जिंदा रहने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमारे पास क्या है यहाँ पर? कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन थ्रू द टाइनी पोर्स। इन टाइनी पोर्स से लेते हैं हम। कोई बात नहीं बेटा, नहीं लिया तो ये लो, फिर से ले लो। अब ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो, मैंने पिछला पेज निकाल दिया, जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट। अब ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके, फिर नेक्स्ट लिखो। अब हमारे पास स्टोमेटा क्या करता है? स्टोमेटा, स्टोमेटा टेक्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, ठीक है? स्टोमेटा टेक्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर। वो क्या करता है? हवा से, अपने एनवायरमेंट से स्टोमेटा क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ताकि पौधे अपना खाना बना सके। अब 7th नंबर पे क्या पढ़ोगे आप? खाना बनाने में क्या? द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है? फोटोसिंथेसिस किसको बोलते हैं बेटा? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या प्रोसेस होती है? फोटोसिंथेसिस जब पौधे अपना खाना सनलाइट की प्रेजेंस में बनाते हैं तो उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। जब पौधे अपना खाना सनलाइट की प्रेजेंस में बनाते हैं तब उसको हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। जैसे क्या है,
हमारे पास फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चाहिए होता है? द सिंथेसिस ऑफ फूड, अब यहाँ लिखो द synthesis of food, the synthesis of food occurs हाँ जी, फेयर कॉपी में कर लेना, एग्जाम टाइम में आपके काम आएगी ये। The synthesis of food occurs in the presence of the synthesis of food occurs in the presence of sunlight is called photosynthesis. Photosynthesis. अब फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होती है? कोई बता सकता है फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होती है? सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए होता है ना? और क्या चाहिए होता है? नहीं, एयर नहीं बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल। अब लिखो द नेसेसरी थिंग्स फॉर फोटोसिंथेसिस। Yes, the necessary things for photosynthesis. फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं? फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है? कार्बन डाइऑक्साइड, क्या जरूरी है? कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट, सनलाइट जरूरी है, पानी का भी होना जरूरी है और क्लोरोफिल, क्योंकि अगर पौधे हरे नहीं होंगे, हरे होंगे तो उसके अंदर क्लोरोफिल होगा, क्लोरोफिल होगा तो उसी से तो वो खाना बनाएंगे, अगर हरे नहीं होंगे तो वो उनमें क्लोरोफिल नहीं होगा। ठीक है, तो नेसेसरी थिंग्स फॉर फोटोसिंथेसिस आर कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, वाटर एंड क्लोरोफिल। नेक्स्ट देखो, देखो बेटा फोटोसिंथेसिस में कौन सी रिएक्शन होती है? रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, जो कार्बन डाइऑक्साइड, इसका नाम लिख रही हूं मैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाटर के साथ मिलके किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में, और पौधों में जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल, इनकी प्रेजेंस में ये क्या बनाते हैं? ग्लूकोज, ये बनाते हैं, क्या बनाते हैं ये? ग्लूकोज। जैसे हम ग्लूकोन डी पीते हैं तो हमारे को एनर्जी मिलती है ना, रोटी खाते हैं तो एनर्जी मिलती है, हाँ जी, ग्लूकोज, इसको बोलते हैं हम ग्लूकोज। ग्लूकोज, ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। जैसे कहते हैं ना कि ज्यादा पेड़ पौधे लगाओ, ज्यादा पेड़ पौधे लगाओ, वो क्यों बोलते हैं? वो इसलिए क्योंकि फिर वो ऑक्सीजन देंगे। आजकल देखा है ना कि ऑक्सीजन की कितनी कमी हो रही है, कोरोना की वजह से सबकी डेथ हो रही है। यही पेड़ पौधे लगाए हुए होते, हमारी बॉडी अच्छी रहती। तो इसने कहा कि जब भी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, दोनों मिलते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, तो वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लो अब।
ओके जी। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, कितने पॉइंट कर लिए थे? 9 कर लिए थे ना। अब देखो 10th पॉइंट, हमारे पास है, वो ये कहता है फोटोसिंथेसिस में जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, वो बाद में स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में जो कार्बोहाइड्रेट होता है हमारे पास, वो स्टार्च में कन्वर्ट होता है। जैसे हम रोटी खाते हैं, हमारी बॉडी में ग्लूकोज चला जाता है। ठीक है, इसी तरीके से कहा कि जब फोटोसिंथेसिस होती है, जो ग्लूकोज बनता है, पौधे उसको स्टार्च बना लेते हैं। अब यहाँ पे आप लिखो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, during photosynthesis carbohydrate converts into starch, carbohydrate ultimately converts into starch, वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, स्टार्च को, स्टार्च। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, फोटोसिंथेसिस में जो कार्बोहाइड्रेट बनता है वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। और कोई आपसे ये पूछे कि स्टार्च क्या है, स्टार्च इज अ कार्बोहाइड्रेट। अब यहाँ पे लिख दो स्टार्च इज अ कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, और ये भी याद रखना बेटा, जो प्लांट्स की ग्रीन ग्रीन पार्ट्स होते हैं ना, जैसे उसका तना हो गया, ये सब भी क्या करते हैं हमारे पास, ये सब भी क्या करते हैं हमारे पास, फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस इनमें भी होती है। अच्छा, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, डेजर्ट में जो प्लांट्स होते हैं ना बेटा, डेजर्ट में आपने देखा होगा कि रेगिस्तान में जो प्लांट्स होते हैं, ऐसे ऐसे कंडे कंडे वाले सी शेप के बने हुए होते हैं, ऐसे करके, ऐसे 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 कंडे वाली शेप के पौधे होते हैं, इसमें कंडे लगे हुए होते हैं सारे के सारे। ठीक है, जिसको हम कैक्टस भी बोलते हैं, रेगिस्तान में मिलते हैं ये सारे। ये अपना खाना कैसे बनाते हैं, इसके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, किसकी वजह से होती है, ग्रीन स्टेम की वजह से। पता है ना स्टेम किसको बोलते हैं? देखो, आपको तो पता ही होना चाहिए, नीचे क्या होती है, पौधों की जड़ें होती हैं, ये हमारे पास उसका तना होता है, और फिर इसके ऊपर क्या होते हैं, इसके लीव्स लगे होते हैं, यहाँ पे फूल भी होते हैं, और इन्हीं फूल से बाद में हमें क्या मिलता है, फ्रूट मिलता है ना। फूल ही जाके आगे फ्रूट बन जाते हैं या फिर सब्जी बन जाते हैं। हम्म, यस। अब यहाँ पर इसने ये कहा है कि जो डेजर्ट प्लांट होते हैं उसके अंदर फोटोसिंथेसिस किसकी वजह से होती है, द डेजर्ट प्लांट्स, लिखो द डेजर्ट प्लांट्स, द डेजर्ट प्लांट्स कैरी आउट photosynthesis photosynthesis
बाय ग्रीन स्टेम। मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ पत्तियों से आप फोटोसिंथेसिस कर सकते हो, आप तने से भी, अगर वो ग्रीन कलर का है तो उससे भी फोटोसिंथेसिस हो जाता है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है तो पूछो मुझसे। कोई डाउट है क्या? ओके, महकदीप, निशा, आप लोगों को कोई डाउट है? कोई ऐसी बात है जो समझ में नहीं आई? ओके, अब देखो, एल्गी। ओके बेटा, अब एल्गी क्या होता है हमारे पास? देखो बेटा, जो हमारे पास क्या है, मान लो कोई भी पौंड है, ठीक है, पौंड मतलब तालाब। तालाब के आसपास आपने देखा ना, ग्रीन कलर की काई सी हो जाती है। कई बार हमारे पौधों के पास भी हो जाती है, पौधों के नीचे भी यहाँ पे ग्रीन ग्रीन सी काई जम जाती है। जहां पे भी खड़ा पानी होगा ना, वहां ग्रीन ग्रीन कलर के पैचेस हो जाएंगे। उसी को ही हम क्या बोलते हैं, हिंदी में उसको काई बोलते हैं, इंग्लिश में उसको एल्गी बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे? द ग्रीन पैचेस इन द पॉन्ड, लिखो इसको, द ग्रीन पैचेस, द ग्रीन पैचेस, द ग्रीन पैचेस in the pond, in the pond, in the pond, and in other stagnant water, and in other stagnant water bodies, या फिर ऐसे लिख दो, द ग्रीन पैचेस इन द पॉन्ड इज कॉल्ड एल्गी। किसी भी जगह पे ग्रीन कलर के जो पैचेस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एल्गी। एल्गी का कलर कौन सा होता है? ग्रीन। अगर वो ग्रीन कलर का होता है तो क्या वो अपना खाना खुद बना लेगा? फिर तो उसको फोटोसिंथेसिस करनी चाहिए, है ना। अब आप लिखो, एल्गी, एल्गी के पास क्या होता है? हैव क्लोरोफिल। एल्गी के पास क्लोरोफिल होता है। सो दे प्रिपेयर, सो दे प्रिपेयर देयर ऑन फूड। तो वो अपना खाना खुद बना लेते हैं। ठीक है बेटा, उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इसलिए वो अपना खाना खुद बना लेते हैं। ओके जी, फिर देखो, जो मैंने कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताया था ना बेटा, कार्बोहाइड्रेट आपको बताए थे, कार्बोहाइड्रेट, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, एंड ऑक्सीजन होता है। आप यहाँ लिख लो, कार्बोहाइड्रेट के अंदर कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, और ऑक्सीजन होता है, मिले हुए होते हैं इसके अंदर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा।
तब लिखना है ये। स्क्रीनशॉट तो ले लिया, समझ भी लिया, अब उसमें लिख लेना, ठीक है। किसी को कोई डाउट है? ओके जी। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.